नमस्कार, मैं देवेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं सुनांचल न्यूज़ में। आज हम हैं करारी गांव में और हम यहां की जन समस्याओं को आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चाचा ये बताइए कि सफाई कर्मी यहां पे पर डे आते हैं? नहीं, पर डे तो नहीं आते हैं। कब-कब आते हैं? महीना में आ जाएँ 15 दिन 20 दिन। अच्छा। इतना। सफाई कर्मी का आपको नाम मालूम है? जी नहीं, हमें मालूम तो नहीं है। आप लोग ज़रा बताएँ कि क्या सफाई कर्मचारी के द्वारा प्रॉपर तौर पे सफाई का कार्य किया जाता है? हाँ, आते हैं, करते हैं, अच्छा, अच्छा। मगर वो डेली नहीं आते हैं। जी, 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 जी। 10 दिन 15 दिन पे आते हैं, तो यहाँ पे चौराहे पे साफ सफाई करते हैं। जिसमें कूड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, कूड़ा लगा हुआ है यहाँ पे दिखा। अच्छा, अच्छा। अब ये 10-15 दिनों के बाद हाँ, आएँगे तो जी इसको जी जी फेंकेंगे? जी। अच्छा, अच्छा। डेली नहीं आते हैं, 10-15 हाँ। दिन पे आते हैं, तो इसकी साफ सफाई जो भी करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, डेली अच्छा। नहीं आते हैं। डेली नहीं आते? जी नहीं। 10 और 15 दिनों में आएँगे जी। और 15 दिन तो नहीं भैया, 15 दिन तो कबाड़ इतना हो जाएगा कि फिर वो 2 दिन में फेंकेगा। अच्छा, तो 10 दिन में आएँगे और हाँ। उसके बाद इसको फेंकेंगे। जी, जी। तो ये इसको इकट्ठा किया कौन? यहाँ पे अगल-बगल लोग जो है कि बटोर के वहाँ पे करते हैं, ताकि यहाँ की तब तो अगल-बगल के लोगों को भी सैलरी मिलनी चाहिए? जी, जी, एकदम मिलनी चाहिए। ये यहाँ पे दुकान है, जी, जी। ये जो है कि डेली यहाँ का साफ सफाई करके वहाँ पे जो है कि इकट्ठा करते हैं। आप अपना नाम बताएँ? हमारा नाम महेश तिवारी है। महेश तिवारी जी। चाचा, अगर सफाई कर्मी साफ नहीं कर रहा है, आप लोग आस-पास के लोग साफ कर रहे हैं और सफाई कर्मी को जो है सैलरी मिलती है, तब तो आस-पास के लोगों को भी सरकार को सैलरी देनी चाहिए। बात सही है, लेकिन अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए। हमको जो जिम्मेदारी, हम अपना काम कर ही नहीं रहे। अच्छा, आपको लगता है कि ये डेली आते हैं या 10 दिन पे आते हैं? नहीं, 2 दिन 4 दिन पे आते रहते हैं ऐसी बात। अच्छा, 2 दिन और 4 दिन पे आते रहते हैं। तो वो साफ करते हैं बिना कहे पूछे। कभी सुबह ही चले आते हैं, कभी जैसा मतलब समय मिलता है, कभी पंचायत। तो डेली जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे आते हैं, तो ग्राम पंचायत में पूरा दिन रहते हैं, जितना उनका टाइम है? अब देखिए, अब जैसे कि आ गए, कभी 5 बजे आ जाते हैं भोरे में आ गए तो अपना साफ सुफ करके चले गए भोर में, लेकिन भोर में आने का तो सफाई कर्मी का कोई टाइम नहीं है। वो अपने हिसाब से कि धूप वो है तो धूप में कहा देखना, वो पहले ही समय दे देते ये धूप में रोस्टर चेंज हो जाता है। धूप में जो है सुबह 7 बजे से और दोपहर 2 बजे तक। आप लोग बताइए कि क्या सफाई कर्मचारी के कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्यों? कहाँ पे सफाई हो रही देखिए वहाँ। अरे क्यों नहीं सफाई नहीं हो रही? आप नहीं देख रहे हैं, पूरा सफाई करके ही तो यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे सफाई करके इकट्ठा किया गया है, तो ये किसने किया है? आप एक क्वेश्चन के जवाब देंगे। अभी बताइए, जो सफाई कर्मी होता है पूरे एरिया का होता है कि एक जगह पर्सनली होता है? अच्छा, तो मतलब आपके अनुसार वो सफाई जो भी सफाई कर्मी हैं, वो पूरे जगह की सफाई नहीं करते, प्रॉपर तौर पे एक जगह की सफाई करते हैं? बिल्कुल अच्छा, कहाँ की सफाई करते हैं? करते हैं लेकिन और जगह, बाकी जगह है नहीं करते हैं। जैसे उधर जाएंगे तो उधर का नहीं करते हैं, बाकी इधर। उधर में क्या समस्या है? उधर तो नाली होगा नहीं? है, हमारे घर के पास उधर है पूरा, कई बार बोला गया। नाली उधर बना है? छोटा नाली है वहाँ, खुद हमारे घर के द्वारा खुद वहाँ पे। तो सफाई कर्मी छोटे नालियों के लिए थोड़ी ना होता है ग्राम पंचायत में, सफाई कर्मी बड़े नालियों के लिए होता है। पंचायत की ही नाली है, जैसे कि नाली बना मान लीजिए, जिस पे पटिया जो कि बिछ गई है, वहाँ पे पटिया भी नहीं लगा हुआ है, तो वो भी तो सरकारी गवर्नमेंट का पैसा उसमें नाली लगा हुआ है, गवर्नमेंट का ही नाली है, तो उसको भी साफ करना चाहिए उनको। गवर्नमेंट क्यों पैसा देगी? वो लोग तो आसपास के लोग अपना पैसा मिला के फिर उसको ढकवाइए। अब प्रधान जो है कि वो करवाएंगे ना भाई, अब आदमी कैसे करेगा? प्रधान तो पूरा काम करते हैं, सफाई कर्मचारी भी पूरा काम करते हैं। देखिए यहीं आपके सामने जो है, देखिए यहीं काम कर रहे हैं। क्यों, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कल के युवा हैं, कल के भविष्य हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि प्रॉपरली नहीं होती है सफाई। लेकिन हाँ, यहाँ जैसे पंचायत भवन की हो गई, और यहाँ चौहान है तो यहाँ पे हो गई, चौराहे पे, यही मतलब कि कहीं कहीं होती है, हर एक मतलब प्रॉपरली या कहीं भी मतलब कभी कभी अच्छा, होती है। मैंने जब आ रहा था उधर से तो मैंने देखा कि वहाँ पे इधर के गांव का जो पानी जा रहा है नालियों से होके, वो पूरा रोड पे बह रहा है। तो क्या उसकी और पूरा नालियों पे जो है घास वगैरह सब जो है उसको छेका हुआ है, तो क्या ये साफ सफाई करना ये सफाई कर्मी का काम नहीं है? जी, जो उस पे जो गंदगी है इधर, मतलब आसपास जो घास है उसको सफाई करना, और प्रॉपर उसके बाद जो उसकी नाली की मरम्मत है, वहाँ जो इसके पदाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है। तो दोनों लोग अपना जब जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे सही से, तभी सही से होगा। तो कोई पर्सनली तो एक लोग का उसमें गलती है नहीं, उसमें जो सफाई कर्मी का काम है कि नहीं नालियों को साफ करना? जी बिल्कुल है। तो वो तो मैंने देखा है कि पूरी नालियाँ जो है ढकी हुई है और जो भी पानी बह के जा रहा है वो रोड पे जा रहा है। जी बिल्कुल, उसमें कुछ तो सफाई कर्मी को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और उसमें जो पदाधिकारी जिम्मेदार है उस नाली के लिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई कौन कौन जिम्मेदार है? और उसके जो होंगे। अच्छा, आप आइए अपनी तरफ दिखाइएगा नाली, क्या समस्या है वहाँ पे, आइए दिखाइए। तो अभी हम चल रहे हैं गांव के अंदर
गांव के में चूँकि हम लोग हैं ही, और गांव के अंदर कुछ गलियां हैं, इसमें भी जाके और यहाँ की साफ़ सफाई दिखाने का आप सबको प्रयास करते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई होती है, सफाई कर्मी आते भी हैं या सिर्फ कागज़ों पे खाना पूर्ति कर दी जाती है। अब ये देखिए, जैसा कि बाहर लोग कुछ कह रहे थे कि नालियों की साफ़ सफाई आके हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है सफाई कर्मी के द्वारा साफ़ किया जाता है, तो ये नालियों की साफ़ सफाई हुई है? कैमरे में दिखाओ। मैं अभी आपसे एक आश्चर्य दिखा रहा हूँ। अभी मैं 2 दिन या 3 दिन लगभग हम लोग खुद अपने हाथ से सफाई करते हैं और हम बोलते हैं कि आप सफाई नहीं। माननीय महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है कि गांव में रहने वाले कल के भविष्य, हमारे कल के भविष्य युवा अपने हाथ से नालियों की साफ़ सफाई करते हैं, और जिनको आप जो है सैलरी देते हैं ना, वो ऑफिसों में बैठ के और बाबुओं की चापलूसी करके मज़ा लेते हैं। और आपको हैरानी की बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सफाई नहीं कर सकते, देखिए हम लोग सफाई करके पहले यहाँ रखते हैं, सूखता है तब इसको फेंकते हैं, जिम्मेदारी से खेत में फेंकते हैं, और कहते हैं कि जब आप यहाँ साफ नहीं कर सकते, हम लोग अभी देखिए इकट्ठा किए हुए हैं, आप दिखा सकते हैं उनको, दिखाओ इनको, यहाँ पे देखिए कैमरे में दिखाओ। इकट्ठा हम लोग किए हैं। इनका कहना है कि भाई साहब के द्वारा कि तमाम लोग जो है मिलजुल के नालियों की साफ़ सफाई करते हैं और उसमें से निकला हुआ कचरा जो है यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, ताकि सूखने के बाद इसको यहाँ से भी फेंका जा सके। लेकिन उसके बाद हैरानी की बात है, हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम जो सूख जाता है तब आप फेंक दीजिए, हम लोग इतना निकाल के काम कर देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से नहीं फेंका जाता है। हम लोग फिर भी नहीं फेंका जाता है। माननीय योगी जी, जरा इस पर ध्यान देने का कृपा करें और हमारे युवाओं को और हमारे ग्राम पंचायतों को बचाने का कष्ट करें। आइए दिखा। और धरातल पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ कागज़ों पे खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये है यहाँ की सच्चाई। गांव कौन सा है ये? जी करारी गांव है। करारी गांव है। जी। प्रधान जी का नाम बताइए। प्रधान जी का नाम श्रीमती संगीता देवी। श्रीमती संगीता देवी यहाँ की ग्राम प्रधान है। तो कहाँ घर है उनका? उनका घर तो अभी इधर कुछ साइड में है, लेकिन अभी वर्तमान में शायद वो रावटगंज में रहते हैं। तो प्रधान जी जो है रावटगंज में रहते हैं। हो सकता है कि उनकी न रहने के कारण, अनदेखी होने के कारण जो है सफाई कर्मी भी प्रॉपर तौर पे डेली जो है साफ़ सफाई करने नहीं आ पाता। और इस गली का ज़रा विजुअल मैं दिखाने को आपको प्रयास करता हूं कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये यहाँ पे दिखाओ ज़रा। ये है कूड़ा, स्वच्छ भारत मिशन का जीता जागता प्रमाण ये कूड़ा। और शायद ये भी नालियों में से हमारे भाई बहनों ने ही निकाल के बाहर किया होगा, किसी सफाई कर्मी ने बाहर नहीं किया होगा, है ना। शायद हमारी माता बहनों और जो यहाँ पे लोग रहते होंगे, ये चाहे दादी, चाहे आप, चाहे और बहनें हैं, वही साफ़ सफाई करके बाहर इसको निकालती होंगी। किसी सफाई कर्मचारी के द्वारा ये सब नहीं किया जाता होगा। दादी, सफाई कर्मी आते हैं रोज? नहीं 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 आएंगे। कैसे नहीं आते हैं दादी? तो साफ सफाई तो हुआ तो है। अपने हाथ साफ हो। कौन साफ किया है? साफ करके के नाम कौन साफ किया दादी? हाँ, बूढ़ो हमारे। अच्छा, आपके बूढ़ो मतलब दादाजी साफ किए हैं। हाँ, अच्छा, जरा उधर भी एक बार दिखाने का कष्ट करो। ये है गांव का रास्ता। गांव के रास्ते में से जो ईंटा पत्थर लगाया गया है वो रोड के किनारे कर दिया गया है, और न जाने कैसे लोग इस पर से आते जाते होंगे। ये तो हाल है सफाई कर्मचारियों की और हमारे ग्राम पंचायत की। आइए हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं, माताओं बहनों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी सफाई होती है। आप बताएंगे कि सफाई कर्मी यहाँ पे पर डे आते हैं, साफ सफाई होती है? नहीं, सफाई करने नहीं होता। जी बताइए। नहीं करते हैं जी, नहीं आते हैं साफ करने। सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं, लेकिन वहाँ पे तो एक आध लोग कह रहे थे कि हर दूसरे दिन आते हैं। नहीं आते हैं दूसरे दिन। अच्छा, सफाई कर्मी का आप नाम जानती हैं? वो बताइए। नहीं जानती। अब बताइए कि सफाई कर्मी रोज आते भी नहीं है, लोग उनका नाम भी नहीं जानते, चेहरा उनका देखिए हैं? आते हैं, देखे तो है, नाम पता। कितनी बार आपने अपने सफाई कर्मी का चेहरा देखा है? बदल गए हैं ना। ठीक है, नए वाले जो हैं, नए वाले कितने महीनों से हैं? नए वाले कब से हैं? अभी ये हमको इसकी जानकारी नहीं। अब बताओ। साल भर। नए वाले साल भर से। साल भर से हैं। साल भर से नए वाले सफाई कर्मचारी हैं। उसके बाद भी हमारे बहनों ने उनका चेहरा तक अच्छे से देखा नहीं है कि कौन है सफाई कर्मचारी। बहरहाल आइए चलते हैं और गलियों का हाल दिखाते हैं। आइए हमारे नौजवानों भाइयों, दिखाओ जरा हाल। माननीय योगी मुख्यमंत्री महोदय को दिखाया जाए। और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें सरकार का ज़रा भी कसूर नहीं है। जितनी भी कसूर है वो ज़्यादातर जो मुझे धरातल पे देखने को मिल रहा है वो सफाई कर्मचारी का है। क्योंकि ये काम सफाई कर्मचारी का है और सफाई कर्मचारी का कोई हाथ पकड़ के इस गांव में नहीं लाएगा। आइए और गलियों में दिखा दीजिए हाल क्या है।
सबसे बढ़िया देते भैया दूसरे का मुंह फूट गया है जो नहीं प्रधानमंत्री जी के जो योजना बाई जी जी कुछ जलकल वाले जो है आए हैं खन के चले गए, इसमें एक लोगों का 4-6 टाँका लगा गिर गई। जी जी अब ये ढक नहीं रहे हैं ना, तो इसमें पानी लग रहा है पीने के लिए। अब ये सबसे बड़ी समस्या बनी हो कि आने जाने का रास्ता तो जलकल का क्या लगा? वही काम है कि जब एक काम होता है तो एक काम यहाँ की जो सरकारी कर्मचारी हैं एक काम बनाने के लिए एक काम को जरूर खराब कर देते हैं, और इसका सवाल जवाब किससे किया जाए? देखिए अभी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं, देखिए अब ये बताइए, इस पे किसी सरकार के मंत्री को चलाया जाए, अब बीडीओ को चलाया जाए, डीपीआरओ को चलाया जाए, जो है श्रीमान जी जिलाधिकारी महोदय को इस रोड पर चलाया जाए, तब तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ धरातल पे क्या स्थितियां हैं। ये रास्ता था, इतना अच्छा रास्ता था, इसको काट के खराब करके और उजाड़ के रख दिया गया है। अरे महोदय लोग कभी ऐसे रास्ते पे आओ तो सही, तब तो मालूम चलेगा कि गांव का दर्द क्या होता है। इसमें एक महिला थी, उनका सर फट गया, 6 टाँका लगा, इसके बाद किसी तरह से दवा उपचार हुआ तो ठीक हुई। तो नहीं समझ में आएगा उनको ना, उनको तो एसी कमरे में बैठे रहना है। जब उनके घर की महिलाओं का सर फटेगा तब तो महसूस होगा कि जनता का दर्द क्या होता है। ये जनता का दर्द है, ये जनता के लिए कार्य कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। बताइए, ये जनता के लिए काम कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। और जब जल नल की व्यवस्था यहाँ से की गई है, इसके नीचे पाइप गया है। जी पाइप गया है। पाइप कितना मोटा गया है? मतलब 2.5 इंच का होगा करीब। वो जल कल की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। तो इसको बनवाएगा कौन? इसको तो उनको बनवाना चाहिए ना, जो लगाए उनको कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो उससे सवाल जवाब आप लोगों ने किया कभी? जी बीच में आए थे जी आए थे जो लोग, वो तो बोले गए कि वो हमारे जो हमको जितना आदेश मिला है उतना भी कर रहे हैं, आप इसके लिए आगे बात करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ से, वो जब आएंगे नहीं अधिकारी तो हम लोग कहाँ कैसे बात करेंगे? जो वर्कर थे काम करने, हम लोग बस उन्हीं से बात कर सकते हैं। गांव के लोग बड़े मासूम होते हैं माननीय, गांव के लोगों को इस तरह से परेशान मत करिए। गांव के लोगों को इस तरह से परेशान ना करें। एक पाइप तो इधर से बाहर से गया है, एक रास्ते पाइप डालने के लिए रास्ते को उखाड़ करके ऐसा बना दिया गया है जैसे चट्टानों से दुरूह रास्ता निकला हो। इतने अच्छे रास्ते को काट काट करके खराब कर दिया गया। अरे भैया, एक चीज़ बनाया इसमें तो एक चीज़ को जो है बिगाड़ा क्यों? सवाल तो ये है। अगर पाइप कहीं से जाता है तो उसके बाद तत्काल उस पर काम होना चाहिए, उस रास्ते को बनाया जाना चाहिए। तो ये नालियाँ जो है गांव के अंदर से आई हुई नालियाँ हैं। ये किस चीज़ का पाइप गया है? जो पानी का पाइप है। जी पानी का पाइप है। अच्छा, और ये जो नाली गई है वो लगभग कितने दूर तक गई है? ये लगभग 250 मीटर के करीब होगी। 250 मीटर के करीब गई है, और ऐसे ही खुली हुई नालियाँ गई है। पूरा इसमें अभी आप देख रहे हैं, ये जितना दिख रहा है इसका लेवल और नीचे दिखाओ जरा यहाँ। इसमें पूरा कूड़ा भरा है, इसकी वजह से ये ऊपर दिख रही है ना। अच्छा। ये कूड़ा भरा है, इसकी वजह से नीचे दिख रही है, मतलब ऊपर दिख रही है। अभी तक बहुत नीचे गहरी मतलब नाली जितना है, दिख रहा है उतना अंदर और जाएगी। उतना अंदर और जाएगी। मतलब पूरी की पूरी गांव में ये खुली हुई नालियां हैं। अगर इसमें कोई गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। उसका हाथ बचेगा कि पाँव बचेगा कि सर में चोट आएगी, ऐसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और लोग कहते हैं कि मीडिया जो है सवाल करती है। अरे मीडिया सवाल नहीं करेगी तो कौन करिएगा साहब? मीडिया को तो सवाल करना पड़ेगा ना, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये है नालियाँ, दिखाओ। ये है नालियाँ। कहते हैं कि सफाई कर्मचारी इतने हजार पूरे जो है यूपी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं। अरे कौन सी नियुक्तियां? रद्द कर दो ऐसी नियुक्तियां। ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जिस गांव में अगर हमारे युवा खुद नालियों की सफाई करते हों और सफाई कर्मचारी जो है महीनों महीनों तक नहीं आते हों। ये है ढकी हुई और जो है घासों से भरी हुई पूरी नालियाँ, और ये ऐसे ही चली गई है गाँव के बाहर, जहाँ कि पूरा का पूरा जिसमें कुछ पौधे भी हैं, घास भी है, कचरा भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि धरातल पे काम अच्छा हो रहा है। अरे कौन सा अच्छा काम हो रहा है? अगर ये अच्छा काम है तो इससे बेहतर है कि ना हो। जब हमारे ऐसे ऐसे युवाओं को नालियों को, अपने घरों के सामने की नालियों को साफ़ करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि ऐसे ऐसे काम ना हो, ऐसे ऐसे सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएं। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे सफाई कर्मचारियों को जो सिर्फ घरों में बैठ के गर्मी के दिनों में एसी चला के, पंखा चला के, कूलर चला के अपने घर में मज़ा मारते हैं, और हमारे ग्राम पंचायतों की ये स्थितियां होती हैं। इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाए, कोई बूढ़ा गिर जाए, तो उसके साथ क्या होगा? तो विनम्र निवेदन है कि ऐसे सफाई कर्मचारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि अगर एक सफाई कर्मचारी पे इस तरह की कार्रवाई होगी तो और भी लोग समझेंगे, सुधरेंगे।
और हमारा युवा बचेगा। इसी के साथ जय हिंद।